नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए जीके जी से टॉप ऐसे 100 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एक्सपीरियंट हूं और मैंने जितने भी तैयारी किया और जितने भी पढ़ा हुआ अभी तक और पिछले वर्षों के प्रश्न जितने भी है उनके हिसाब से मैंने ये 100 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी है आपको ये जाँच के 100 प्रश्नों से पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो दोस्तों अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो हाल ही फिलहाल में हटाया गया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का जो है थार मरुस्थल है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आज का आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी एस्टिपिस है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और वो कहाँ पे है एस्टिपिस आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है आज का आपका, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का कारण क्या है। दोस्तों अस्थायी सदन होने का जो मुख्य कारण है वो है दोस्तों भंग नहीं होती है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मॉन्टेग्यू चेम्प्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों ये जो अधिनियम है वो 1919 अधिनियम से संबंधित है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला आपका आज का प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आयरन से कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री होते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय वन नीति पहली बार कब घोषित हुई। दोस्तों भारतीय वन नीति जो है 1894 के अंदर सबसे पहली बार घोषित हुई और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों अभी हमने 11 प्रश्न किए हैं और आपने अभी तक सही से तरीके से पढ़ाई की होगी तो आपके प्रश्न 10 बिल्कुल ही सही हुए होंगे। और अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों प्रारूप समिति पूछ रहा है तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है और उत्तर हो जाएगा आज का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो की थी राजा राम मोहन राय ने और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 2008 के अंदर प्रक्षेपित किया गया और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के संबंध से संबंधित है। तो दोस्तों वो भाग है भाग 9 और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से संबंधित थे। दोस्तों कृष्णदेव राय जो है वो संबंधित थे विजयनगर साम्राज्य से और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आवश्यक है और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो दोस्तों वो राज्य है गुजरात और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। दोस्तों समानता का अधिकार जो देने वाला अनुच्छेद है वो 1914 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। दोस्तों शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों आज का आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की जाती है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों विधियों से, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज का, न्यूटन की खोज किसने की।
न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों, सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है वो संविधान के केंद्र राज्य सूची से संबंधित है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा की बात की जाए तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का आपका अगला प्रश्न है, काला धन किससे संबंधित है? दोस्तों काला धन जो है वो संबंधित है अवैध अघोषित आय से, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसरो के मुख्यालय की बात की जाए तो बेंगलुरु के अंदर है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ताप का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था, दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है 1764 के अंदर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं, और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों मानव हृदय का जो वजन है लगभग 300 ग्राम होता है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आपका अगला प्रश्न है, रोलैट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों रोलैट एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1919 के अंदर, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान के अंदर है अनुच्छेद 368 के अंदर है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है वो था बंगाल विभाजन के विरोध में, और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की बात की जाए तो एसबीआई है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? दोस्तों अशोक ने जो बौद्ध धर्म है कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई? दोस्तों भारत की जो पहली मेट्रो रेल है कोलकाता के अंदर शुरू हुई, उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? दोस्तों ध्वनि की जो गति है हवा के अंदर 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद की जो बात की जाए सदनों की तो कुल 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 1992 के अंदर हुई, प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग दोस्तों होता है एनीमिया, प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों जलीय जीव डॉल्फिन है, उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? दोस्तों आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 352 है, उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम है वो है गंगोत्री, प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली के अंदर है, उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची दोस्तों अवैध वो दोस्तों है केंद्र राज्य सूची से, सॉरी दोस्तों केंद्र सूची संबंधित है, उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है वो स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
अगला प्रश्न है, काला धन किस प्रकार की आय को कहा जाता है? तो दोस्तों अवैध और अघोषित आय को कहा जाता है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, अगला प्रश्न दोस्तों आज का आपका 54वां प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर का प्रमुख स्रोत है वो आयकर है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों वो 1793 के अंदर लागू किया गया। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, पृथ्वी का बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी परत को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्रस्ट, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियाँ किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों वो भाग है 6। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, काबुल की नदी किस नदी पर की सहायक है? दोस्तों काबुल की जो नदी है सिंधु नदी की सहायक है। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष की जो कार्यक्रम है उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज का, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग में किया था? तो दोस्तों वो था चंपारण आंदोलन। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 की ए में वर्णित है। उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का, भारत का पहला विधि आयोग किस अधीन गठित हुआ? तो दोस्तों किसके अधीन गठित हुआ? तो दोस्तों वो लॉर्ड मैकले के हुए थे अधीन। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है, न्यायिका सक्रियता किससे संबंधित है? न्यायिका सक्रियता दोस्तों न्यायपालिका से संबंधित है। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं आज का प्रश्न दोस्तों, मानव रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों वो लॉर्ड लैंडस्टर ने किया, कार्ल लैंडस्टीनर। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, रायगढ़ का किला किससे संबंधित है? दोस्तों रायगढ़ का किला जो शिवाजी से संबंधित है। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आपका, सौर ऊर्जा का किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा दोस्तों एक प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा है, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 315 में है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के अंदर है। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था बाबर। उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर का में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल है वो लगभग होता है 120 दिन। उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आपका, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था खाद्यान्न उत्पादन, और प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संसद में अभिशंस प्रस्ताव किसके विरोध में लाया गया था? तो दोस्तों वो था मंत्रिपरिषद के विरोध में। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आपका, पंचायती राज में 3 स्तरीय व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो दोस्तों वो समिति है बलवंत राय मेहता की समिति। उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का आपका, भारत का पहला तेल कुआं का कहाँ खोदा गया था? दोस्तों वो स्थान है डिबगोई। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आज का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो दुनिया दोस्तों 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? दोस्तों नील नदी जो है वो बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका,
भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? दोस्तों वो अधिनियम था आरबीआई एक्ट 1934। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों हिमालय जो है वो है एक प्रकार का वालियंत पर्वत। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो दोस्तों वो समय है 3 वर्ष। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है दोस्तों वो है अंडाणु। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 19 नंबर, भारतीय संविधान में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों वो है वाडोदरा। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, किस देश की संसद को भंग करने की शक्ति है? किसी देश को संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों वो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? तो दोस्तों वो है बुलर झील। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जा सकती है? तो दोस्तों वो ये युद्ध के अतिरिक्त शांति, वित्तीय संकट के कारण, तीनों के कारण करेंगे, इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? दोस्तों डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों 2:3 है। उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की सबसे लंबी नदी भारत में प्रवाह कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 5। उत्तर बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा और अभी भी हैं। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई? तो दोस्तों वो ही 24 जनवरी 1950। उत्तर ए नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किए। 100 में से कितने प्रश्न हुए आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।